फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हम ह्यूमिलिटी पर। जब ईगो आ जाती है तो ह्यूमिलिटी जो है अपने आप जो है डिसअपियर हो जाती है, चली जाती है। पहले सतयुग था तो सतयुग में बहुत डिवाइन सोल्स थी और डिवाइन सोल्स के अंदर ईगो नहीं थी, उनके अंदर ह्यूमिलिटी थी। तो वो इसलिए वो डिवाइन सोल्स थी, देवी देवता थे। धीरे धीरे जो है जो वहाँ की सोल्स है उस उनमें ईगो आनी शुरू हो गई। ईगो आनी शुरू होने से जो है सोल पावर उनकी डिप्लीट हो गई और वो धीरे धीरे आज जो कलयुग में कन्वर्ट होगी। आज कलयुग में जिसको पूछो वो कहता है कि मैं ही समझदार हूँ, मुझसे समझदार और कौन हो सकता है। सामने वाले को इतनी तो नॉलेज ही नहीं है, जो नॉलेज मुझे है वो सामने वाले को नहीं है। तो वो कहते हैं कि मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे जो कुछ देना है मुझे ही दो। वो देने वाली पोजीशन, ऐसे वाली पोजीशन में नहीं है, मांगने वाली पोजीशन में हम खड़े हैं। तो डेट इज ईगो। ये सब कलयुग में इसका बोलबाला है। हम किसी संत महात्मा के पास जाते हैं तो संत महात्मा अगर उसमें ह्यूमिलिटी है, हम्बल है, तो हमें उसकी कंपनी में रहना बड़ा अच्छा लगेगा। हम देखेंगे कि बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बड़ी पीसफुल हमें लग रहा है, अंदर शांति, खुशी, प्यार हमें अनुभव हो रहा है। और क्योंकि वो हमारी सोल को टच कर रहा है, हमें अच्छा फीलिंग आती है। जिसके पास ह्यूमिलिटी होगी वो सामने वाले को अच्छा फील करा सकता है। उनका सोल, वो सामने वाले को भी अपने जैसा इंसान समझते हैं, ये नहीं समझते कि वो सुपीरियर है। इसके अपोजिट किसी और ऐसे पर्सन के पास जाएं जिसमें नॉलेज तो बहुत है, ज्ञान बहुत है, बहुत ज्यादा वो प्रवचन दे सकता है, लेकिन उसके अंदर जो है ह्यूमिलिटी नहीं है, ईगो है। तो ईगो आने से क्या होगा कि उस पर्सन, वो जो है हमारी सोल को टच नहीं कर सकता। हम उसके सुनेंगे तो सब कुछ, लेकिन अंदर से हमें जो है अच्छा फीलिंग नहीं आएगी। अंदर से हमें बड़ा लो फील होगा, हम कहेंगे यहाँ से चलो, हमें इतना अच्छा फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी सोल को टच नहीं कर रहा है, ना तो हमें पीस मिल रही है वहां पर, ना कोई इतना अच्छा फीलिंग आ रही है। क्यों? क्योंकि उसकी ईगो आ गई है। ईगो जो है बॉडी कॉन्शियसनेस में होती है, जो ह्यूमिलिटी है ये सोल कॉन्शियसनेस में होती है। इसमें सोल का ज्यादा, वो ये सामने वाला पर्सन जो है अपने को ज्यादा सुपीरियर नहीं समझता। वो समझता है कि सामने वाला भी मेरे जैसा इंसान है, उसके बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करता है। लेकिन जो इगोइस्टिक पर्सन होगा ना, तो वो दूसरे को जो है कम आंकेगा कि मैं ही सुपीरियर हूँ, मुझे ही ज्यादा नॉलेज है, मेरे से ऊपर कोई हो ही नहीं सकता, मैं बहुत समझदार हूँ, इनको क्या नॉलेज है, इनको तो कोई नॉलेज ही नहीं है। तो खुद को बड़ा ज्ञानी ध्यानी समझते हैं और दूसरों को कम मांगते हैं। तो ये ईगो और जो जिनमें ह्यूमिलिटी होती है, दोनों में ये डिफरेंस होता है। ये नहीं है किसी के पास ज्यादा नॉलेज आ गई है तो वो समझो कि उसको जो है ज्यादा समझदार है, उसमें ह्यूमिलिटी भी आ गई है। जब तक ह्यूमिलिटी नहीं है तो नॉलेज का भी जो है वो ईगो में ही कन्वर्ट होती है। तो ईगो जिसकी हाई है तो वो कहेगा कि सब लोग मेरे अनुसार ही चले, लेकिन जिसके अंदर ह्यूमिलिटी है वो सबको अपने जैसा समझेगा। बोलेंगे सब बराबर हैं, दूसरे को कभी गलत नहीं समझेगा, ना ही उसको फील कराएगा। लेकिन जो ईगो वाला पर्सन है वो सामने वाले को फील जरूर कराएगा कि आप गलत हो, मैं सही हूँ। ये ईगोइस्टिक पर्सन की पहचान होती है। ना ही जो हम्बल पर्सन है, ह्यूमिलिटी है जिसमें, उनको कोई जजमेंटल थॉट्स नहीं आती। और तो ईगो में क्या होता है कि रोल टू रोल कनेक्शन होता है, कि जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, बड़ा रिच पर्सन हूँ, मुझसे जिसने बात करनी है मेरे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बात करे। मैं डॉक्टर हूँ, इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, जिसने बात करनी है ना मेरे को डॉक्टर की हैसियत से बात करे। मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, जिसने बात करनी है मुझसे एज ए ऑफिसर बात करे मेरे सामने। मैं सुपीरियर हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, तो मुझसे बात करने का ढंग उसको आना चाहिए। तो ये रोल टू रोल कनेक्शन होता है, पोजीशन टू पोजीशन कनेक्शन होता है ईगो में। लेकिन इसके अपोजिट जो ह्यूमिलिटी होती है, उसमें सोल टू सोल कनेक्शन होता है कि हम भी इंसान है, सामने वाला भी इंसान है। तो सोल टू सोल कनेक्शन होता है। तो वो उनमें ना थोड़ा एक झुकाव की प्रवृत्ति होती है उनमें, सामने वाले को अपने बराबर समझते हैं। जैसे ये जो है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक ट्री है जिसमें बड़े आम है, उसमें बड़े फल लगे हुए हैं, आम लगे हुए हैं। जैसे जैसे आम लगते हैं तो ट्री झुकना शुरू हो जाता है, उसके पत्ते हमें छाया देने नीचे आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो जिसमें ज्यादा क्वालिटीज हैं वो झुक कर चलता है। जो अकड़ा हुआ है, जिसमें कुछ पत्ता फल कुछ भी नहीं है, तो वो ठूंठ खड़ा है। तो वो दैट इज ईगो।
और जो फल से भरा हुआ है, लदा हुआ है, नीचे को झुका हुआ है, तो वो अपने आप ह्यूमिलिटी में, ह्यूमिलिटी मीन्स देना, सामने वाले को देना, उसको रिस्पेक्ट देना, उसको प्यार देना, पीस देना, ब्लिस देना, दैट इज ह्यूमिलिटी। तो ह्यूमिलिटी क्या करती है? कमांड रिस्पेक्ट, यानी हमारा दिल अपने आप ही उसको रिस्पेक्ट देने को करता है। लेकिन इसके ऑपोजिट जो ईगो होती है, दैट डिमांड रिस्पेक्ट, वो कहती है मुझे रिस्पेक्ट दो, मैं ज्यादा समझदार हूँ, मुझे रिस्पेक्ट दो। ह्यूमिलिटी में हम देते हैं, ईगो में हम जो है लेने की पोजीशन में होते हैं। कहते हैं जीवन में कुछ भी पाना है तो वो चीज देनी शुरू कर दो। जैसे हम उस चीज को देना शुरू करेंगे, वो उस चीज की हमारे पास भरपूरता होनी शुरू हो जाएगी। तो हायर द ह्यूमिलिटी, लोअर द ईगो। अगर हमारे अंदर जो ह्यूमिलिटी जो है उसकी पावर बढ़ी हुई होगी, तो हमारे अंदर ईगो की पोजीशन नहीं होगी। तो हमें अपने अंदर कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर जो है ह्यूमिलिटी जो है इनकलकेट हो। फ्रेंड्स, आपको कैसी वीडियो लगी? और आपके अंदर जो है, आपने भी कुछ लोगों को देखा होगा ईगो पर्सन है, तो ईगो पर्सन में और ह्यूमिलिटी में आपको भी डिफरेंस पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और वीडियो शेयर भी करना। शुक्रिया फ्रेंड्स।